हेलो साथियों, नमस्कार। मेरे को होस्ट बताएंगे मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर एक मिनट सर, एक मिनट। जी सर, जी सर। जी जी जी। चलो साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मेरा नाम शरद लाल कोहली। बेसिकली मैं उत्तराखंड की देवभूमि आपके सामने लाइव हूँ, हरिद्वार से। और मैं भी सीख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर जो मेरी तरह सीखने के लिए तैयार हैं वो प्लीज अपना हैंड रेज करें। प्लीज वो अपना हैंड रेज करें कि यस मैं आज कुछ नया सीखने के लिए तैयार हूं। अगर आप तैयार हैं तो देने वाला हमारे साथ में पूरा भरपूर आज हमें सिखाएगा कि किस तरह से वो टॉप लेवल को अचीव किया, किस तरह से उन्होंने इतने कम समय में अपनी अच्छी अचीवमेंट की। बस अब हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा चलता हूं हमारे हरिद्वार के चॉकलेटी हीरो मिस्टर पवन कुमार राठौर जी। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज सर कम ऑन द स्टेज, अपने सेशन अपने हाथों में ले। सर नमस्कार। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अगेन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी शानदार, इतना बढ़िया मंच संचालन करने के लिए। और मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा साथियों, अभी कुछ साथी आपके नहीं आए हैं तो आप फटाफट उनको आप कॉल जरूर कर सकते हैं। मैं 1 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ ताकि अपने जो छोटे हुए साथियों को आप फटाफट कॉल कर लीजिए। देखो, आप ये सोच रहे हैं कि मैंने लिंक भेज दिया काम हो गया। नहीं, अगर ऐसे काम होना होता तो कब का हो गया होता। लोगों को ज्वाइनिंग करा दो, कामयाब हो जाएंगे। नहीं, उन पे हमें परवरिश करनी पड़ती है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे इस मीटिंग में चाहते हैं आए तो कॉल करना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगा, है ना, अपना फर्ज पूरा निभाना पड़ेगा, तब मीटिंग में आएंगे। उनको एहसास कराना पड़ेगा कि आपने 1 बार नहीं, 6 बार नहीं, 20 बार कॉल किया 2 दिन में, 3 दिन में लगातार मीटिंग के लिए। उनको एहसास कराना पड़ेगा। वही टीम आपकी आगे चल के आपके नीचे टीम कॉल करेगी। राइट? तो कॉल कर लीजिए फटाफट कि आप कहाँ हैं और क्यों नहीं आ पाए अभी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो मैं फटाफट आपको सभी को देखना चाहता हूँ कौन कहाँ किस सिटी से कनेक्ट है। फटाफट एक बार आप चैट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं किस किस सिटी से आप कनेक्ट हैं। ओके ओके, तो मैं देखना चाहता हूँ। वाह, भागलपुर भागलपुर भागलपुर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, और साथी हमारे, अच्छा, नैनीताल नैनीताल, वेरी गुड। देहरादून से हमारे पंकज सोलंकी जी ने मैसेज किया है। मुजफ्फरनगर बॉबी मैम ने, बहुत बढ़िया। बिजनौर से देखो कनेक्ट है। मैं कल ही बिजनौर के साइड से होके आया हूँ। हरिद्वार से हमारे साथी दरबार लोहिया सर ने मैसेज किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बहुत साथी लोग यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं, तो अपने साथियों को बुला लीजिए फटाफट ताकि वो इस चीज से वंचित ना रह जाए। राइट? तो पहले तो मैं सभी के 100 डाउन कर दे रहा हूँ। चलो बहुत बढ़िया। तो साथियों, मैं पवन राठौर, हरिद्वार की पावन भूमि से हम लाइव हैं। और काफी टाइम से हम आपके बीच में मतलब लाइव नहीं थे, आपके बीच में इस वाली मीटिंग में अच्छे से बात नहीं कर पाए क्योंकि मैं घर गया था, थोड़ा बिजी हो गया था। तो साथियों, अब हम लोग कनेक्ट रहेंगे, टाइम टाइम से लाइव आके बात करना, अपनी टेस्टमनी शो करना। बढ़िया। तो साथियों, आज हम क्या करेंगे, हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। हम आप लोगों से बातचीत करेंगे और जो आपके मन में जो भी सवाल रहते हैं, ये कुछ हम भी बताएंगे आपको, कुछ और कुछ मैं आपके सवाल भी लूंगा। उन सवालों के आधारित पर हमारे और भी साथी हैं, उनको बहुत सारा आपके सवालों के द्वारा कुछ अच्छा ज्ञान उनको और मिल सकता है। तो मैं चाहूंगा तो आप क्या करें, आपके जो सवाल हैं हमारे साथियों, आप शर्माना मत, अपनी बात रखने का ना प्रयास करें। ये सेशन में जल्दी से लाता नहीं हूँ, ये सेशन में 1-2 महीने में लाता हूँ, मतलब 15 दिन में, 20 दिन में। लेकिन ये सेशन में आज चाहता हूँ कि हमारे जो साथी हैं वो अपनी बात रखें। कुछ भी आपका जो टीम के हित में हो, टीम के दायरे में हो, टीम की भलाई के लिए हो, वो अपना एक सवाल रख सकते हैं। तो उसके व्यापे हम जो है आपका बताने का प्रयास करूंगा और जिससे बहुत लोग यहाँ पर कुछ नया सीख पाएंगे। उस पॉइंट के द्वारा मेरे अंदर भी बहुत सारी बातें आ सकती हैं। तो मैं चाहूंगा अपने हैंड रेज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हैंड रेज करें, हम कुछ बताएंगे आपको और आपके सवालों करें, क्लियर करेंगे। आपने रख सकते सवाल अपना, तो साथियों अपना हैंड रेज करें।
तो सभी मतलब बहुत बढ़िया रश्मि जी ने किया है, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा नहीं कि आप सवाल करो कि ऐसा कुछ क्या सोचेंगे, नहीं, ये तो आपको सोचना ही नहीं है। जो इंसान जितना देखो होता है क्या ना, क्लास में जितना बच्चा बढ़िया पूछता है ना, वही आगे टॉप पर भी जाता है, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है, मन में सवाल तभी आएंगे उसके। बहुत बढ़िया। रश्मि यादव जी, रश्मि यादव जी जो है, मैंने आपको मौका दिया है। एक मिनट, रश्मि यादव जी, ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट किया है जी। रश्मि यादव जी, मैंने आपको मौका दिया है, अनम्यूट कर दिया आपको। हेलो हेलो, रश्मि यादव जी, शायद गलती से होगा क्या कंट्रेशन में, दोबारा चलो मौका दे रहा हूं एक बार फिर। रश्मि यादव जी, अगर आपको मेरी आवाज आपको मेरी पहुंच रही है आप तक जी, अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो 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 सर। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, प्लीज कंटिन्यू। जी 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 बताएं, कुछ आप जानना चाह पूछना चाह रही हैं आप? नहीं, बस थोड़ा सीख ही रहे हैं, थोड़ा सा हो गया था। बहुत बढ़िया, कोई नहीं, सही। कोई बात नहीं। देखो क्या होता ना, ये बहुत बढ़िया है, आपने हिम्मत दिखाई है ना। यहाँ पर ऐसे लोग बैठे पिछले कई महीनों से कुछ बातचीत नहीं किए है ना, तो आपकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ, है ना। आप अपना हैंड रेज करके बोलते दो शब्द हैं। यहाँ पर ऐसे कुछ साथी जो बोलने की हिम्मत करते नहीं है, पता नहीं है लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे आपके बारे में, है ना। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं, है ना, जो यही सोचकर बोलते ही नहीं है। बोला करो, मौका मिले दबा कर बोलो, खुल के बोलो, एक दो वर्ड ऊपर नीचे तो होंगे। अगर कोई इंसान मान लो कुछ सीखना चाहता है, अगर वो मन में बैठ जाएगा लेके कि अगर ऐसा हो गया, तो वो कभी उस चीज को सीख ही नहीं पाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने हिम्मत जुटाई, बहुत शानदार। ऐसे आप बोलता रहा करो, बिल्कुल। आगे पहुंचते हैं, अगला हम मौका देंगे आशा प्रसाद मैम जी, आपको मौका दिया मैंने जी। आशा प्रसाद जी, अपना माइक ऑन कीजिए आप। आशा प्रसाद जी, अपना माइक ऑन कीजिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आशा प्रसाद जी, अगर मेरी आप तक आवाज आ रही है, शायद कुछ उनकी तरफ नेटवर्क का इशू है, दोबारा बाद में चलेंगे उनके पास। हाँ, अभी चलते हैं किशन कुमार सर जी, आपको मौका दिया मैंने। सर से बात मेरी हो चुकी है, बहुत ही कमाल के पर्सनालिटी हैं। हेलो, नमस्कार पवन जी। नमस्कार सर, नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार सर, मैं तो पहली बार ये जूम पे कर रहा हूँ। अभी जूम के फंक्शन भी पूरे नहीं आते, तो अच्छा होगा पहले जूम के जो जितने भी आइकन वगैरह क्या है तो उससे थोड़ा फैमिलियर हो, तो फिर फ्रिक्वेंटली कुछ भी अपन उसमें बातचीत कर सकते हैं। ये सारा प्रोग्राम अब जूम पे चलने वाला है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। थोड़ा तो सीख गया हूँ हैंड रेज, और ये पूरे आइकन वगैरह सीखूंगा तो अच्छा है। सर पूरा तो हमें भी नहीं आता अभी। नहीं, पूरे से मतलब जितने भी आइकन जो अपने काम के है ना। अच्छा, तो ये बटन है, मुझे नहीं आता। कभी कोई बटन दब जाता है, 3 डॉट आते हैं, उससे वो चला गया वापस अच्छा। बिल्कुल सर, देखो अगर यहाँ पर आके अपनी बात रख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं और अपना हैंड रेज कर पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात सर है ना। तो आपने आपको कमजोर ना समझे, आप जिस प्रकार से आप मीटिंग में आ रहे, अपनी बात रख पा रहे, बिल्कुल ऐसे कंटिन्यू अपनी जो एक्टिविटी बनाए रखें। कब और फंक्शन आपको आने शुरू हो जाएंगे पता नहीं चलेगा सर, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बढ़िया बात है, आपके अंदर जिज्ञासा है सीखने की, तो बिल्कुल सीख जाएंगे आप, ठीक है सर। अगर कोई ऐसा इश्यू हो तो बिल्कुल अपने प्लान तक बात पहुंचाएं, आपको वो सॉल्व किया जाएगा। अभी कुछ आपके मन में कुछ सवाल है सर? नहीं, बस और कुछ नहीं अभी तो।
सीख रहे हैं, बहुत थोड़ा टाइम हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि हमारे और भी यहाँ पे साथी हैं, जैसे कि आप एक अच्छे जॉब से रिटायर हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका स्टार्ट करने का क्या रीजन है? मेरा रीजन तो टाइम बहुत स्पेयर है मेरे पास। हाँ, रिटायरमेंट के कारण टाइम बहुत स्पेयर है। इसमें घूमने फिरने का प्रोग्राम भी इंक्लूड रहता है, तो उसका एक अट्रैक्शन है। तो कुछ अर्निंग भी होगी, सेवा भी करेंगे, लोगों से मिलना जुलना होगा। बाकी तो 65 साल की सर्विस कर चुके हैं, इसलिए बाकी जितने भी है वो तो काफी साल का अनुभव हो चुका। बहुत बढ़िया। देखो हमारे बीच में मतलब कह सकते हो कि एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं हम लोग, मतलब इनसे काफी कुछ ले सकते हैं प्रेरणा, है ना? किस प्रकार से कितने जज्बा इनके अंदर काम करने का, आगे बढ़ने का, है ना? तो बहुत कुछ हम सीख सकते हैं हर एक इंसान से ना। बहुत बढ़िया। हम भी आपका तजुर्बा है ना उसको सुनेंगे बिल्कुल टाइम टाइम से। लोग आपसे भी काफी कुछ सीख पाएंगे कि देखो आप इतने अच्छे लेवल पे और आज भी यहाँ पर भी अपना कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी है ना। खाली बैठना तो ठीक होता है इंसान के लिए ना, कुछ कुछ करते रहना चाहिए। एक्टिव होना तो अच्छा ही लगेगा ना। हाँ हाँ, खुश रहेंगे है ना, थोड़ा सा इस माहौल में रहते हैं, इंसान का मन ना लगा सा रहता है। बिल्कुल अच्छी बात है, बोरियत नहीं फील होती इंसान को ना। बहुत बढ़िया, शानदार। तो सर ने जो अभी हाल ही में 6 स्लॉट से स्टार्ट किया है, बहुत जल्दी लिस्ट बना के अपना है काम को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, हाँ धन्यवाद सर अपनी बात रखने के लिए ना। आप सभी को धन्यवाद। ओके, आप पहुंचते हैं बबीता जी हरिद्वार। मैंने आपको मौका दिया है जी, अपना माइक ऑन कर सकती हैं आप। बबीता जी हरिद्वार। हाँ हेलो सर, मैं बबीता बोल रही थी हरिद्वार से। हाँ सर वो मेरी टोकन पॉकेट में कुछ दिक्कत आ गई है, वो खुल नहीं रहा है। श्याम भैया भी अभी भी यही थे, वो कितना, जबकि उसने फिर से डिलीट करके फिर से बनाया है, फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, पहले हो रहा था जी, पहले खुल रहे थे, ये 2 दिन से खुल ही नहीं रहे हैं। ओके 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 ओके। तो आपको कॉल लगाए थे श्याम भैया, तो अभी तभी मीटिंग का, तो मैंने सोचा कि बाद में चलो, श्याम भैया बोले कि मीटिंग खत्म होने के बाद आप फोन कर लेना भैया को और वो आपको बता देंगे। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो हो जाएगा ना। देखो अगर लाइफ में दुनिया में अगर चैलेंज है, समस्या है ना, तो बिल्कुल उसके पास उस चीज का सोल्यूशन भी है ना। जी जी जी, उसकी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आपका खुलेगा, काम होगा, है ना। ठीक है, सब हो जाएगा, है ना। परमानेंट संसार में कुछ भी नहीं है, ना इंसान है, ना वृक्ष है, ना पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं है ना। समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। और बताएं इसके अलावा कुछ मन में आपके सवाल, जिज्ञासा? नहीं और तो कुछ नहीं, बस अभी काम कर रहे हैं, इसमें सीख रहे हैं अपने आप को, इसमें कि क्या करना है। पहली बार मार्केटिंग में लगी हूँ। अच्छा, और घर भी देखना पड़ रहा है, जॉब भी है, टीचिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा 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 जी, और इस काम को सीख ही रहे हैं अभी, क्या करना है। अशोक भैया और श्याम भैया तो है ही साथ देने के लिए। ओके ओके, बहुत बढ़िया। देखो कुल मिला के जैसे कि आप सीख पा रही हैं, मैं देखता हूँ आप हमारी संडे की जो मीटिंग होती ना हरिद्वार में, वहाँ पर आती हैं, अपने साथियों को भी लाती, बहुत अच्छी बात है। तो मैं इनके द्वारा और यहाँ इस मंच के द्वारा बोलना चाहूंगा, हमारी इस संडे को मीटिंग होने जा रही है। ठीक है, वही हॉल, वही टाइम, उस टाइम पर अपने साथियों को वहाँ पे पहुँचाना है, खुद भी आना है और अभी से ज्यादा वहाँ पे पहुँचाना लोगों को हो। जितना आपके लोग पहुँचेंगे उतने आपका बिजनेस ना बूम करने वाला है। तो कोई एक वर्चुअल का और फिजिकल का अपना एक अलग अलग प्रभाव होता है, राइट। तो जो साथ हमारे पहुँच सकते हैं हरिद्वार के आस पड़ोस से, हरिद्वार में रहने वाले, वो साथ जरूर पहुंचे और अभी से प्रमोशन करना शुरू कर दे। ठीक है, तो आपके साथी वहाँ पर बिल्कुल आएंगे, बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल आप लाइएगा, बिल्कुल जी जरूर लाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, मैं मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आगे पहुंचते हैं पंकज सोलंकी सर, आपको मैंने मौका दिया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का। पैनल में उपस्थित आप सभी को जय श्री। और सर मेरे तो मतलब रोड पे मिल जब जाती है, कभी ढूंढते हो, फिर कहाँ गया।
हाँ जी, वो माइक बंद हो गया, आप कीजिए कंटिन्यू। सर इसमें मेरे सभी के बिहार पे 1-2 क्वेश्चन उठ रहे हैं कि सबसे पहले हम जैसे कोई हमारे बाहर के व्यक्ति हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं, उनको हम कैसे मीटिंग के लिए इनवाइट करें, कैसे उनको बताएं, कैसे उनको दिखाएं, मैं ठीक है। नंबर दूसरा है कि हम यही चीज़ हो कि हम प्रोस्पेक्ट को किस तरह से इनवाइट करें, मतलब सेकंड चीज़ है कि हम मान लो किसी यहीं अपने कोई नए लोगों से मिल रहे हैं, उनको कैसे बात करें कि एक हमारे प्लान है, इस तरह से आइए, एक इस बारे में सभी को ज़रूरत होती है जो शुरू में जुड़े होते, जो इसमें आते हैं प्लेटफॉर्म में। तीसरा मेरा एक और इसमें है कि अब जो नया हमारा TNS या tactics-strategy.com आया है, इसके थ्रू टोकन पॉकेट से जाने में दिक्कत हो रही, मान लो जिसके पहले टोकन पॉकेट ओपन होंगे, तो इसका एक लाइव सेशन रखा जाए इसके बारे में, जैसे नई ज्वाइनिंग लगाने का एक सेशन रखा जाए इस बीच में ना नया, क्योंकि पिछले बार इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। ओके टोकन पॉकेट में यदि हम metavel.com के थ्रू खोलते हैं तो वो नहीं, वो बहुत पूरा वो देता है, पूरा ना इसका TNS का पूरा वो देता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, थोड़ा कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं इस पे जो है अगली जो मीटिंग है ना इसी पे रख देंगे, ठीक, कैसे आईडी लगाना है, कैसे खोलना है, ठीक है, सही रहेगा बिल्कुल ना। और आप पॉइंट नोट कर लेता हूँ। और आपने एक सवाल किया है कि हमें इनविटेशन, हाँ कैसे इनवाइट कैसे करें ना, ठीक है। इनविटेशन किसका, मतलब जो हमारे जानने वाले हैं कि जो अनजान व्यक्ति हैं? नहीं, जानने वाले भी हो सकते हैं और अनजान भी, मतलब जो नए हैं, मान लो कोई नया ज्वाइन करता है, उसके लिए ज़रूरी है कि किस तरह से आगे किसी को बोले इस बारे में। अब कुछ तो है पूरे कंपनी के बारे में बता देते, पूरा नाम बता देते, जो जो चीज़ें हैं नहीं बतानी चाहिए, ये सारी चीज़ें का आपके द्वारा हो तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कुल मिला के क्या है, मैं जो बताना जा रहा हूँ, पहली बात तो अगर हमारे जो नए साथी हैं वो पहले तो अपने जानने वालों को ही कॉल करेंगे, सिंपल सी बात है ना। और जो पुराने हो चुके हैं वो तो नए पुराने सब पे काम करते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूँ? जी यस सर, है ना? बिल्कुल। अपना माइक ऑन रखिए आप पंकज सर, मैं कुछ पूछना चाहूंगा, मैं दोबारा मौका देता हूँ मैं। हाँ, अपना माइक ऑन कीजिए, आप माइक ऑन कीजिए अपना। जी सर, यस सर। हाँ, तो मैं पहले तो आपके माध्यम के द्वारा बताना चाहूंगा आप सभी साथियों को, देखो जब भी पहली बात तो क्या, जो आपके संपर्क में अगर कोई व्यक्ति है और वो जॉब बिजनेस कुछ भी काम करता हो, पहले तो सिंपल एक बहुत ही फेमस फार्मूला है फॉर्म का, FORM, मतलब F माने फैमिली। जब भी किसी इंसान से बात करें, हम लोग पहले से बात करते आ रहे हैं, तो फैमिली के बारे में जरूर पूछें, घर में सब ठीक ठाक है, आप कैसे हैं, पूछताछ के घर में सब कुशल मंगल हैं। तो मैं अगले पॉइंट पर पहुंचना है, ऑक्यूपेशन, जो व्यवसाय है उनका है, जो उनका व्यवसाय है, क्या कैसा काम चल रहा है, उनका जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी काम करते हैं उसके बारे में पूछ लेना है, ठीक है। ये फिर उसके बाद में आता है हमारा R, रेस्ट टाइम, यानी खाली टाइम में क्या काम करते हैं, पार्ट टाइम में क्या वर्क करते हैं आजकल, इसके अलावा कुछ काम करते हैं आजकल मनी अर्न करने के लिए। अब वो बोलेगा कि इसमें तो मैं अभी तो कुछ मतलब कह सकते हो नहीं करता हूं मैं, ठीक है। लास्ट में आता है M, मनी का देना है मैसेज, अपने मेटावेल का एक मौका देना है। लेकिन अब क्या हुआ, जब आपने फैमिली के बारे में पूछा तो आप जान चुके हैं कि फैमिली में मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्ब व्यक्ति अभी नहीं है ना, हम इससे बात अपना मौका रख सकते हैं, पहले पता लग गया। दूसरा है कि मैंने पूछा बिजनेस के बारे में, व्यवसाय के बारे में, कैसा चल रहा है, उसकी जॉब छूट गई है या बिजनेस खोलने वाला है या कोई दिक्कत है, वो भी अपना शेयर करेगा उस टाइम पे। तीसरा, आपने पूछा खाली टाइम में क्या करते हैं, है ना, पार्ट टाइम में काम करते क्या करते हैं, तो उससे ये पता लग जाएगा ये इंसान जो है अपना कह सकते हो कि पार्ट टाइम में टाइम कहाँ देता है, अपना पार्ट टाइम में टाइम कहाँ देता है और कितना अपनी लाइफ पर सीरियस है, ठीक है, और कितने इसको जरूरत है, ये भी उसकी शब्दों से बयां हो जाता है बहुत कुछ, ठीक है। और लास्ट में जो है R अपना, मतलब लास्ट में M है, तो उसको हमें मनी मैसेज सेंड करना लास्ट में बताना है। अब देखो पहले तो अपनी बातचीत कर ली, लास्ट में जो है 1 से 2 मिनट का आपका होना चाहिए इन्विटेशन। मैं अभी आपको प्रोस्पेक्टिंग नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अभी जो है वो सिखा रहा हूँ इन्विटेशन, कि जो आपका साथी पहले जानता है और हमें उसको बिजनेस में प्लान शो करना है, वो चाहे फिजिकल मीटिंग हो, वो चाहे डिजिटल हो, हमें चाहे 1-to-1 जूम पर हो, हमें उसको बताना है। और जब हम सामने वाले से लास्ट में क्या बोलना है, जब आपने बात कर ली, समझ लिया घर में फैमिली में क्या कुछ करता है, क्या पार्ट टाइम है, सब कुछ, फिर
तो हमें लास्ट में बोलना है कि देखो ऐसा है कि मेरे दोस्त अभी ना एक शानदार एक मुझे प्रोजेक्ट देखने को मौका मिला है और उस प्रोजेक्ट के द्वारा बहुत लोग अच्छी लाइफ को जी रहे हैं और अच्छा कमा पा रहे हैं, वो भी घर से बैठे बैठे इसी फोन का इस्तेमाल करके 2 से 3 घंटे काम करके अच्छा अर्न कर पा रहे हैं। अगर आपको मौका मिले कमाने का 2 से 3 घंटे काम करके कमाना चाहोगे, इतना शानदार मौका मिले? तो बोले हाँ क्या है, कैसे, कुछ क्या है? बोलो देखो ऐसा है कि सारा बातें फोन पर तो नहीं हो पाती हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी मैं बिजी हूँ, अपने आप को फ्री नहीं दिखाना है, बिल्कुल थोड़ा सा बिजी भी हूँ। और मैं आपको एक बारी शाम को मीटिंग का इतने बजे इस टाइम पे हमारी मीटिंग होती है, आप वहां पर आइए, वहां पर भी सीट लिमिटेड है, हमें टाइम से होना पड़ता कनेक्ट, ठीक है? इतने बजे से इतने बजे तक आपको ज्वाइनिंग कर ही ले रहा है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, आपको इस टाइम तक आ जाना है, ठीक है? तो वहां पर मीटिंग में हमें उसको इनवाइट कर देना है। अगर सामने वाला बोलता देखो ऐसा कि मैं मीटिंग तो शाम को नहीं आ पाऊंगा और मैं उस टाइम पे हमारी कुछ काम है, बिजी हूँ, तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो उस व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि काम कीजिए, तो अभी आप टाइम निकाल सकते हो, उससे पहले जो भी आपको टाइम हो, 3 बजे का, 4 बजे का, 6 बजे का, मीटिंग से पहले, तो मीटिंग से पहले भी आप 1 to 1 आप प्लान दिखाना आता है, बहुत अच्छी बात है, प्लान दिखाओ जूम पर लेके 1 to 1। अगर अभी नए हैं तो अपने प्लान का सहारा पहले से टाइम ले सकते हैं अपने प्लान का। सर एक आपका टाइम चाहिए, एक हमारे प्रोस्पेक्ट है और प्रोस्पेक्ट के जब बात कराने से पहले अपने अपलाइन को बताना है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है उनके बारे में बताना है अपने प्लान को। सर एक हमारे प्रोस्पेक्ट है, उनका ये नाम है, ये इनकी जॉब है, यहाँ रहते हैं, इस तरीके से पार्ट टाइम ये काम करते हैं, ये नहीं काम करते, उनके बारे में बताना है, ताकि आपका प्लान उसी प्रकार से ही पूरी प्लानिंग करेगा, उन्हीं शब्दों का चयन करेगा। आप कुछ पता ही नहीं है, अगर पहले से बता दोगे तो टाइम बच जाएगा, वो सही वर्ड का इस्तेमाल करेगा, तो उसके लिए क्लोजिंग करना और आसान हो जाएगा, है ना? वो उस चीज में ढूंढ पाएगा, उस बात को, पॉइंट को बढ़ा पाएगा। तो जो होता है ना एक कह सकते हैं उसकी लाइफ में जो गोल होते हैं वो उसको जल्दी समझ पाएगा, रेपो जल्दी बिल्ड कर पाएगा, ठीक है? तो हमें प्रोस्पेक्ट के बारे में बताना भी है, जानना भी जरूरी है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अगर मान लो फिजिकल मिलना है तो क्या करना है, आपको कॉल पर बात करके बोलो क्या है, कैसे है, सामने वाला ना पूछने का प्रयास करता है, बता ही दो मुझे यार ना, जूम पर आने की क्या जरूरत है, मिलने की क्या जरूरत है, टाइम तो है ही नहीं, बता दो कॉल पे, है ना? उनसे बोलो देखो यार क्या होता है ना, सारा फोन पे हर एक काम नहीं हो पाता है, कुछ चीजों के लिए हमें ना हमारा प्लान बताने से कम दिखाने का ज्यादा है, वो ग्राफ, वो स्ट्रेटजी, वो पूरा एक रोड मैप हम ना बताएंगे, अच्छे से आपको दिखाएंगे। तो देखना चाहोगे? बोला हाँ देखना चाहेंगे। बोलो फोन पे सारी बातें हो नहीं पाती, क्या है, कैसे, मिलके बात करते हैं, या तो 1 to 1 आपको ना टाइम सेट करना है, वो चाहे फिजिकल हो, मिलना पॉसिबल है, मिलके बात करो, तो आप जूम पर 1 to 1 या मीटिंग लाओ, ठीक है? फोन पर हमें लंबी बातें नहीं करनी है, इन्विटेशन नहीं देना है, अगर दोगे तो और पूछेगा, सारा पूछ के फिर लास्ट में बोलेगा सोच कर बताएंगे जी, ठीक है? और कुछ लोग गलती क्या करते हैं, फोन पर ही शुरू हो जाते हैं कि देखो ऐसा है, ऐसा स्लॉट है, ये कंपनी है, ये स्कीम है, इस तरह से नहीं बोलना है हमें। फोन पर इनवाइट करते समय क्रिप्टो का नाम, कंपनी का नाम और स्कीम वगैरह, चेन सिस्टम, स्लॉट, पैसा, कंपनी, इन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, डिजिटल बिजनेस है, जैसे पार्ट टाइम में घर से बैठे बैठे अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना अच्छा अर्न कर सकते हैं। क्या है, कैसे है, मिलके बात करते हैं, जूम पर आ जाइए। सीट हमारे पास बहुत ही लिमिटेड है, तो इस चीज का एक अर्जेंसी बिल्ड करनी है आपको, ठीक है? और कुछ लोग क्या करते हैं, इन्विटेशन देते हैं मतलब आमने सामने, हमें आमने सामने इनविटेशन कम देना है, क्योंकि जब आप आमने सामने बैठते हैं, इनविटेशन देते हैं, तो उसमें ना सामने वाला वो सारी पूछता है। मान लो आप कंपनी में जा रखे हैं, कंपनी वो भी काम करता है, आप भी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो वो भी ऑफिस में, वो भी, आप भी बैठे ऑफिस में, वो सारा वही पूछने का प्रयास करेगा। तो हमेशा नंबर लेके हमेशा कॉल पर बात करो, आमने सामने इन्विटेशन नहीं, प्रोस्पेक्टिंग करना है। इन्विटेशन में और प्रोस्पेक्टिंग में फर्क होता है। प्रोस्पेक्टिंग में हम न्यू व्यक्ति को अपने बिजनेस के लिए तैयार करते हैं, और इन्विटेशन में हम प्रोस्पेक्ट को वहां पर पहुंचाते हैं बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, ठीक है? तो मैं जब भी बात करें, हालांकि प्रोस्पेक्ट से तो मैं ऑफलाइन जैसे जहां मिले बात करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्विटेशन के लिए हमेशा कॉल का इस्तेमाल करो।
तो वो बेस्ट रहता है। थोड़ा सा आप जल्दी दिखाओ, थोड़ा सा बिजी हूँ, बाकी सारी जानकारी वहां पर आके ले लीजिएगा आप, ठीक है। कोई भी डाउट हो उसके बाद हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है सर। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सर। और तो कोई सवाल आपका हो? बस सर यही है कि क्वेश्चन इसी तरह के उठते हैं, ठीक। ओके ओके बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। और आगे पहुंचते हैं, हमारे बीच में सुशील सर हैं। सुशील सर आपको मौका दिया मैंने। सर जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जी जी, और आप इधर धामपुर से निकल के चले गए और मिले भी नहीं। नहीं, साथ में फैमिली थी काफी ना, तो इस चक्कर में और रात भी हो रही थी इसलिए। हाँ रात भी हो रही थी। चलिए सर, मेन चीज ये है कि इस समय पे मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ ज्यादातर, कि आदमी की जो निर्णय लेने की क्षमता है वो इतनी डाउन पड़ गई है, इतना वीक हो गई है। उसका रीजन 2-3-4 हो सकते हैं कि लोगों के साथ धोखाधड़ी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग 1,000 रुपए के लिए भी 2-3 हजार रुपए के लिए भी निर्णय लेने के लिए अपना बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे कि यार ये चीज सही है या नहीं है। मतलब वो आजी नाजी के चक्कर में अटक जाते हैं कि यार 1,000 रुपए, यार पैसे वाला काम हम नहीं करेंगे। अरे भाई मैंने की पैसे वाला नहीं है, बिना पैसे के कौन सा बिजनेस होता है? बिना पैसे के तो बिजनेस होता ही नहीं है। तो जब बिजनेस करोगे तो पैसा तो उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो मतलब मैं देख रहा हूँ आज के समय में कि लोगों का, अभी मैंने बहुत सारे लोगों को मिला, वो कहते यार वो तो बिना करेगा इतना देता है, तो मैं तो वहाँ 10,000 क्या 10 लाख भी लगा देता हूँ। और बाद में वो लेके निकल लेता है तो फिर आके रोता है यार ये मेरे साथ क्या हो गया। तो काफी लोगों को हम कर रहे हैं सजेस्ट कि भाई आप जो है निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाओ, आप सही गलत का निर्णय करना सीखो, तभी जाकर के जो भी आपके साथ धोखाधड़ी होती है उससे बच पाओगे। अदरवाइज दुनिया में 99% फेक प्रोग्राम आने हैं और उनके आप शिकार होने हैं, क्योंकि उनमें इतना बड़ा लालच होता है, इतना बड़ा लालच होता है कि आपकी बुद्धि के ऊपर चला जाता है और आप जो है बिना सोचे समझे उसके अंदर पैसा डाल देते हैं। और यही आजकल ज्यादातर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेटावेल का प्रोग्राम इतना जबरदस्त होने के बावजूद भी मतलब लोग यार यहाँ करना पड़ेगा, बस यहाँ आकर के लोग थोड़ा सा पीछे को हट जाते हैं। देखो तो मैंने कि भाई वहां भी बिना करे तो मिलता नहीं है, क्योंकि आपके पास तक भी कोई ना कोई तो लेकर आया था, भले ही वो आपको कह रहे आपको कुछ नहीं करना। लेकिन हकीकत यही है कि बिना करे है भी नहीं कहीं भी, लेकिन बस वो सगुफा ऐसा दिखा देते हैं, लालच इतना बड़ा दे देते हैं कि वो व्यक्ति वहां पे बिना सोचे समझे, बिना निर्णय लिए बस आंख बंद करके पैसा लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बाद में वो उसको लाके धोखा मिलना ही मिलना होता है, वो तो मिलना ही मिलना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल। तो थोड़ा सा ना फोकस हमें निर्णय लेने की क्षमता पे कराना पड़ेगा। लोगों को किस तरीके से गाइड करें कि वो निर्णय लेने की क्षमता थोड़ा सा अपनी विकसित कर पाए। देखो यहाँ पर बातें पहले चलता हूँ शुरू से मैं, ठीक है जी। आपने कहता है कि लोग निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो पहली बात तो क्या है, जैसे कि मान लो मेरे हाथ में पेन है, ठीक है पेन, ठीक है जी। मैं बोलता हूँ आप इस पेन को लो, है ना, और ये पेन आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर हम बोलते सीधे ये पेन आपके लिए बहुत जरूरी लेना चाहिए और सब लोग ले रहे हैं, तो क्या बोलेंगे यार कि भाई पेन तो मेरे पास भी है, मैं आपका ही पेन क्यों लूं, है ना। पेन मार्केट में बहुत कुछ है, मेटावेल की तरह ऐसे टीम बनाने वाले प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपका ही पेन क्यों लूं, आपकी कंपनी क्यों ज्वाइनिंग करूं। ध्यान रहे हमारे सभी साथियों, मैं बताना चाहता हूं इस मीटिंग के द्वारा, कोई भी इंसान किसी वस्तु किसी सर्विस खरीदने में रुचि नहीं रखता है। कोई भी इंसान किसी वस्तु किसी सर्विस को खरीदने में उसकी कोई रुचि नहीं है, किसी पास फालतू पैसे नहीं है। हर कोई चाहता है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। इस दुनिया में कोई भी प्राणी हो, चाहे ज्यादा पैसा वाला हो चाहे कम पैसा वाला हो, वो हर कोई ये प्राणी चाहता है कि हमें सॉल्यूशन मिले प्रॉब्लम का। क्या मिले? सॉल्यूशन मिले। अब सामने वाले को आप उस चीज को इसके बारे में दिखा सकते क्या है, अपने मेटावेल को जो चीजें हैं कैसे बता सकते हैं। आपने नोटिस क्या हुआ, जैसे कि आप कुछ शॉप पर गए खरीदने, सुशील सर मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, आप शॉप पे कुछ खरीदने गए, ठीक है,
आपने शॉप वाले दुकानदार से एक सवाल ताक दिया, क्या यार ऐसा तो मैंने लिया था खराब हो गया, तो भाई ये वाला नहीं चाहिए मुझे। अब वो बोला कि यार ऐसा लिया था, चलो एक काम करो आप ये वाला लो। देखो उसने उसका सवाल को ना जवाब देके आगे बढ़ गया। अब वहां पर उसकी जगह अगर एक पुराना बंदा एक्सपर्ट होगा, वो आपको इतना बारीकी बताएगा ना, आप लेने के लिए मजबूर हो जाओगे। हाँ बात तो सही कर रहा है यार, लेना चाहिए इस चीज को। तो इसी टाइप से मैंने नोटिस किया है मार्केट में, आप गए दुकान पे, एक सवाल दागा, सेम सवाल दागा उस व्यक्ति पे, उसने उसका कुछ बढ़िया रिप्लाई दिया ही नहीं, वो आगे बढ़ गया, कुछ और दिखाना शुरू कर दिया, और वही एक ही व्यक्ति उसी चीज को इतना बढ़िया एक्सप्लेन करेगा, आप सोचोगे यार तो सही बोल रहे, ये कुछ अलग है यार, ये चीज कपड़े अलग है यार, लेना चाहिए इसको। वो ऐसी बातें बोलेगा, ये क्या है, एक्सपीरियंस। तो इसलिए बताना चाहता हूँ, मेटावेल में ही, इसी मेटावेल में कोई धुआंधार आईडी लगाता जा रहा है और कोई बोलते कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वजह क्या है? वजह बहुत सारी है। अगर ऐसा ना होता तो मेटावेल में इतने लाख लोग ज्वाइनिंग क्यों हो गए, डेली हजारों लोग क्यों ज्वाइन हो गए। मैं भी एक टाइम पर अकेला था, आज 4000 प्लस का नेटवर्क बन चुका है। अकेला था, आज 4000 हमारी टीम हो चुके हैं। कैसे हो गए? तो दुनिया में जुड़ रहे हैं लोग, पैसा लगा रहे हैं, लोगों के पास पैसे कमी नहीं है। लोगों के पास बता दो, मैं बता रहा हूँ, किसका माइक कौन है? ये आवाज ठीक है। सुशील सर मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं दोबारा मौका दिया आपको, मैंने सुशील सर मैंने आपको दोबारा मौका दिया है सर। हाँ जी कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ, लोगों के पास पैसे कमी नहीं है, इस बात को एग्री करते हैं आप? जी बिल्कुल, है ना। अभी फोन टूट जाए ना, तुरंत आ जाएगा 10 दिन में। जी बिल्कुल। वो फोन चाहे 40,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, तुरंत फोन आ जाएगा 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आ जाएगा। बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, पैसे की दिक्कत है ही नहीं। हमारे सिस्टम तो मिनिमम 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, 3000 से भी शुरू कर सकते हो। पैसे की दिक्कत है ही नहीं। बस बात क्या है, हमें क्या करना, पहले तो हमें एक ऐसा एक अपना प्रोडक्ट बनना, खुद एक बढ़िया क्वालिटी वाला बनना है प्रोडक्ट, ठीक है। हमें ऐसा बनना है तो हमें वो देख कर ही ज्वाइनिंग करने का प्रयास करें, पहली बात, ठीक है। ओके, दूसरी बात, हम किन लोगों पे बात कर रहे हैं, दोनों बातें होती हैं। हम किन लोगों पर जा रहे हैं, वो ऑडियंस किस टाइप की है, दोनों बातें होती हैं। वो ऑडियंस किस टाइप की है, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसे ही आप जा रहे हैं ऑडियंस के पास जिसने अभी भी खाया धोखा गलत कंपनी से, और उनके पीछे पड़ के भाई ज्वाइनिंग कर ले, वो तो अभी खा के धोखा आया हो, आप दोबारा मुझे कुछ बता रहे हो ना, ठीक है। ऐसी पहली बात है। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि मैंने कितने प्लान दिखाए अभी तक मार्केट में। ऐसा तो नहीं मैंने भी हाल ही में कोई प्लान ज्वाइनिंग किया था, वो छोड़ दिया, दोबारा मेटावेल किया, अब दोबारा जाए उसके पास, वो मना कर देगा अगर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। वजह बहुत सारी है, लेकिन ये जब भी हम प्लान दिखाते सामने वाले को, तो होता ना पेन एरिया, उसकी लाइफ में कुछ बातें, उन पॉइंट को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर बात में इसलिए बोला जाता है इस प्लान को, इस बिजनेस में, कि जब भी आप सामने वाले को प्लान दिखाते हो, जूम पर दिखाना हो या ऑफलाइन दिखाना हो, पेपर पे दिखाना हो, तो हमेशा जो है उसे 5, 10 मिनट, 15 मिनट बात करो, है ना। भले बिजनेस बात मत करो, कुछ और बात करो, ताकि समझ पाओ उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। वही चीज दिखाओगे ना तो काम कर जाएगा, जल्दी पकड़ जाएगा, है ना, ठीक है। अब मान लो कोई आपको दिक्कत है लाइफ में ना, अभी मान लो आपको मैं बोलूं, आपको जाना है, अभी आपको अपने घर से आना है हरिद्वार, ऐसे आओ ऐसे घूम जाओ, तो शायद मना कर दोगे। लेकिन कुछ आपको चैलेंज है, वो चीज दिखा दूं सोल्यूशन, तो तुरंत भाग कर आ जाओगे। क्यों? आपको सोल्यूशन दिख गया उस चीज में, ठीक है। जब इंसान को सोल्यूशन मिल जाता है, दूरी मैटर नहीं करती, पैसा मैटर नहीं करता सर, वो सोल्यूशन दिखाना आना चाहिए। जितना बेहतरीन तरीके से दिखा पाएंगे, उतना तेजी से आपका रेशो बढ़ जाएगा, और अपने ऊपर भी काम नहीं करना पड़ता है, मार्केट में दिखाना पड़ता है। देखो मैं इतने टाइम से हूँ, अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से वो शख्स आपको जानता है, लेकिन उसकी नजरों में वो अचीवमेंट अभी नहीं हुआ, तो वो लोग बोले कि 5 साल से काम कर रहा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अब क्या कर लेगा इंसान, तो वो जुड़ते नहीं लोग। ये भी होता है। तो ऐसे लोगों के पास ना जाके, जब आप पास अचीवमेंट हो जाए तब जाओ, वो आपका देख के प्रभावित हो जाएंगे। नहीं तो आप काम उन पे करो जो आपके लंबे टाइम से इस बिजनेस बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप पुराने नेटवर्कर हैं,
ठीक है, रिजल्ट बढ़िया यहाँ से आ रहा है। आप बताओ, देखो कितना बदलाव हो चुका हमारी लाइफ में। ठीक है, थोड़ा सा उन पे फोकस करो और क्वालिटी लोग पहुंचे और अर्जेंसी बिल्ड करना शुरू करो जिंदगी में ना। जी जी, सब ज्वाइन करेंगे। हाँ, ये कि सब कभी नहीं आते, एक रेशो बढ़ जाएगा थोड़ा सा। जी जी। और कभी कभी ये भी रहता है कि हम ना ज्यादा बड़े अमाउंट के चक्कर में भी ना बहुत सारे लीड छोड़ देते हैं। अगर पहले तो प्रयास करो बड़े से, अगर ना पाए और छोटे से लास्ट में कोशिश करा दो, कुछ कराई दो, अगले दिन में लो बढ़वा दो स्लॉट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज CDPO का मैंने प्लान किया है और सैटरडे में ज्वाइनिंग आ रही है। बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, है ना। और देखो काम कर रहे हो तभी आपका सवाल आया ना आप पे। जी जी। देखो मेहनत कर रहे हो तभी सवाल आ रहा है ना। अगर कुछ प्लान दिखाते नहीं, फोकस करते नहीं, आप सवाल यहाँ पे क्यों करते हैं? बोला ठीक है पवन जी बोलते रहेंगे, सुन लेंगे, कथा सुन के चले जाएंगे, और है ना सब नारायण कथा सुन के और क्या। ठीक है, तो बढ़िया है, बढ़िया शानदार है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो सर। और इन्हीं में से देखना बहुत क्वालिटी लोग निकल जाएंगे। ठीक है, और इस बिजनेस का रूल है बहुतों को रेफर करो, उन्हीं में से लोग निकल जाएंगे बढ़िया काम करने वाले। आप रेफर किया, 5 ही रेफर किया, आप उम्मीद लाए बैठे हो ये हमारे करण अर्जुन ये काम कर जाएंगे, हमारे आएंगे काम कर देंगे, तो इससे कुछ नहीं होगा, है ना। थोड़ी संख्या बढ़ानी पड़ेगी फ्रंट में ना। ठीक है, ओके ओके ओके। तो आगे बढ़ते हैं। बॉबी मैम, मैंने आपको मौका दिया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन है मेरा कि अगर कोई ये कहे कि मैं इन्वेस्टमेंट तो कर दूंगा लेकिन काम नहीं करूंगा, तो क्या उसकी ज्वाइनिंग लेनी चाहिए सर हमें? देखो पहली बात तो क्या, मेटावेल हमारा जो प्लान है एक रेफरल प्रोग्राम है ना। एक कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे हम एक कम्युनिटी बना के एक काम करते हैं, टीम बना के काम करते हैं। और लाडो सर ने अभी जब साइट खोलेंगे ना, साइट मैंने ले रखा ना स्क्रीनशॉट, जब वेबसाइट खोलेंगे टैक्टिस वाली मेटावेल की, तो लाडो जी ने साफ साफ लिख दिया है ना, ताकि कल को ये ना गलत अफवाह ना फैला सके ना। मैंने ले रखा था स्क्रीनशॉट, कहाँ गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब यहाँ पे सिंपल है, किसी प्रकार का जो है आपको इन्वेस्टमेंट के नाम से या कोई झूठ बोल के साफ साफ मना कर रखा है। अपना एक वर्किंग प्लान है, जो साथी काम कर सके बोलो साथ दूंगा, आप बोलिए मैं साथ पूरा दूंगा, अपनी लिस्ट बनाओ। ठीक है, काम तो करना पड़ेगा। देखो आप बोलो मैं रुपए दे दूं, है ना, मेरा स्लॉट बाई कर दो, रुपये आने शुरू हो जाएंगे, वो ठीक नहीं है। उससे क्या होगी, आपकी फेस वैल्यू खराब हो जाएगी ना। कल को वो आपको दोष देगा इंसान कि देखो मेरा तो पैसा कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो कुछ, दो बातें मार्केट में बोलेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी कंपनी नाम खराब नहीं करना है, अपने लीडर का नाम नहीं खराब करना है, सामने वाले खुल के बोलना है कि देखो ऐसा है कि मैं साथ पूरा दूंगा, आप लिस्ट बनाइए, हम आपके साथ दूंगा, आपके प्लान भी हेल्प करूंगा, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा। आप कहो मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, मैं काम ना ही करूं, बिल्कुल पैसा जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो ठीक है, प्लान द्वारा प्रसाद मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता, दोनों बातें हैं। नॉन वर्किंग इनकम, ठीक है, क्योंकि नॉन वर्किंग इनकम आप फिक्स नहीं होती ना। ठीक है, हाँ ये कि आप CS कॉइन चाहे तो दिलवा सकते हैं, वो भी बोलो कि देखो ये हमारा CS कॉइन है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है आप इसके बारे में और भी मीटिंग में आके समझ सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं, अपने लेवल पे रिसर्च करके आप यहाँ पे CS कॉइन ले सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, लेकिन ये देखो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही बड़ा 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का दिलवा देते हैं CS कॉइन। अब थोड़ा रेट नीचे आया तो लोग घबरा जाते हैं। तो हमें यहाँ पर ये भी नहीं, किसी को हमें ये नहीं बोलना है कि तुम्हारा इतना कॉइन ले लो, तुम्हारा डबल हो जाएगा 6 महीने में, इतना इतना, हमें ये भी नहीं बोलना। बोला ठीक है देखो कॉइन ले सकते हो, रिस्क रिवार्ड आपका, लेकिन भविष्य में इसकी ग्रोथ बहुत शानदार है ना। थोड़ा सब्र करना पड़ता है लंबे टाइम के लिए ना, उसको बताना है और मीटिंग में लाना, फिर दिलवाना है। ठीक है, ओके जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, और आगे बढ़ते हैं। विद्या देवी जी, विद्या देवी जी मैम, आपको मैंने मौका दिया है, अपना माइक ऑन कीजिए आप। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अभी पैनल पे बैठे हुए जितने भी हैं सभी को मेरा जय श्री श्याम। सर मैं नैनीताल से हूँ और मेरी अपलाइन
सुबह मैम और सुपर अपलाइन मेरी ज्योति मैम है, ज्योति वर्मा मैम। और सर थोड़ा दिक्कत तो आ ही रही है सर, जो सर कह रहे थे कि लोग 1000 या 2000 3000 लगाने को भी तैयार नहीं हो रहे, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में काम किया लोगों ने तो विश्वास अभी ना नहीं रहा उनको कि ये कौन सा वो प्रोजेक्ट है। और जो ये दवाइयों वाला होता है तो इसमें क्या है, उसमें कहते हैं डॉक्टरों से पूछेंगे तब लेंगे, लेकिन सर हमारा तो ये प्लान ही बिल्कुल अलग है कि लोग समझना चाह रहे। सर एक फोन आज भीमताल से आया मेरे पास, और वो ज्वाइन तो पहले हो जाते, लेकिन उनका बेटा हुआ तो थोड़ी बेटे को दिक्कत आ गई थी, प्राइवेट हॉस्पिटल में मशीन में रखा गया था बच्चे को। अब बच्चा तो ठीक था, आज वो हल्द्वानी आए हुए हैं, तो उनका वो मेरे से पूछ रहे थे कि मैडम कितना इसमें पैसा लगाना है और इसमें डॉक्यूमेंट क्या देने हैं। तो सर मैंने उनको पूछा, इसमें तो डॉक्यूमेंट वाला है ही नहीं कुछ भी, सारा सिस्टम फोन से है। तो शनिवार तक तो मैडम मैं बहुत बिजी हूँ और हो सकता है मैं संडे को ज्वाइन करूँ। और सर एक दुकान भी खोलते हैं, छोटी सी दुकान भी खोलते हैं, उसमें भी 4-5 लाख रुपए फिर भी चाहिए, लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे ये जिंदगी भर कमाने वाला एक हमको प्लान मिल रहा है, इसमें करें नहीं सोच रहे हैं। तो सर थोड़ा समझाने में दिक्कत तो आ ही रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम हिम्मत ना हारे, हमने यहाँ डटे रहना है। बस कहना चाहूंगी सर, आप तो हमेशा की बहुत अच्छे से समझाते हैं कि हमारे आप और दिल्ली में जो सारे उन्होंने जो इतना अच्छा हमारे लिए प्लान भेजा है, तो हमें करना चाहिए सर कैसे भी, और हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे। एडी पांडे सर हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के लाए हैं, आप हमारे लिए अच्छा ही सोच रहे हो, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता सर। हम करेंगे जैसे भी करेंगे, लेकिन हमें करना है, क्योंकि घर से तो सर थोड़ा नेगेटिव ही आती है, क्योंकि बच्चे भी नहीं समझ रहे हैं। अभी मैं बता भी रही हूँ तब भी नहीं समझ रहे, बच्चे भी यही कहते हैं जब तेरा आ जाएगा तो हम तब ज्वाइन होंगे। कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं तो करूंगी, जैसे भी करूंगी सर, यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे बोलने का मौका दिया मुझे। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। और मैं जब मिला था आज से समथिंग 3-4 महीना पहले, तो नैनीताल में आप वहाँ पर आई थी, ज्योति मैम घर पे आप आई थी, मुझे याद है ना। और बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला है। मार्केट में देखो कुछ लोग शुरू में ट्रस्ट करते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं, है ना। कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ आपका रंग बलता देख कर आएंगे, और कुछ लोग अपने काम से तंग होके आएंगे। इस प्रकार से मार्केट में आते रहते हैं। और बता दूं, देखो आप नए हैं, रिजल्ट अभी थोड़ा इतना नहीं आया बड़ा अच्छा वाला, तो थोड़ा सा हमें क्या करना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। शुरुआती तौर में थोड़ा सा कम आते हैं, लेकिन ज्यादा जितना अच्छा आपका रिजल्ट बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ते जाएंगे, उसी प्रकार से आपका अचीवमेंट, आपके लोग जल्दी आना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हमें थोड़ी संख्या बढ़ाती रहनी है। ऐसा नहीं कि हमें एक ही पीछे पड़ जाना लंबे टाइम से। ठीक है, तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे अलावा इनके पास कुछ और कोई है ही नहीं, ऐसा भी नहीं फील कराना किसी को ना। ठीक है, कि मेरे अलावा इनके पास कोई और लोग होंगे नहीं, शायद मेरी वजह से इनका चेक रुका पड़ा है, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है जी सर। हाँ, विश्वास रखो, सब सही हो जाएगा। बस थोड़ा सा हमें क्या करना, अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते रहना है। ठीक है, बिल्कुल। और ऐसा नहीं होना चाहिए जो नॉलेज आपको 4-5 महीने पहले था वो नॉलेज आज भी वही सेम है। नॉलेज में फर्क होते रहना चाहिए, और अपने आप को चेक करते रहना है कि मेरी नॉलेज में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। 2 महीने में, 6 महीने में, 1 महीने में। मैं तो आज भी देखता हूँ, मैं कुछ न कुछ नया सीखता रहता हूँ। मुझे कुछ अच्छे वर्ड मिल जाते हैं, उनको लिखता हूँ डायरी पे, बड़ा कमाल का वर्ड है यार। तो हमेशा सीखते रहो, जिंदगी में सीखते रहोगे, बढ़ते रहोगे। ठीक है, ओके सर। सुबह मैं लिख नहीं पाती हूँ, तो मैं जो भी मेरे जैसे सही लगता है तो उसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और बाद में मैं लिख लेती हूँ उसको। बहुत बढ़िया, होमवर्क करता रहा करो, और क्या, सही है। आप लोग सीख सकते हैं, देखो है ना, कितना मतलब अभी भी डेडिकेशन कितना अच्छा सीखने का है ना। और आप लोग, कुछ लोग ऐसे हो बस मतलब ही नहीं लिखने से, लिखती देखो, सीख सकते हो इनसे आप, बहुत लोग। बहुत बढ़िया। तो अब जो है, हाँ, सवाल भी जो है काफी हो चुके हैं, है ना, टाइम भी हो रहा है।
तो हम चलते हैं अपने आज के जो हमारे होस्ट हैं, है ना, श्री सतलाल कोहली सर, ओवर टू यू, है ना, आगे का कार्यक्रम बढ़ाइए आप। ठीक सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू पवन सर, आपने इतना मार्वेलस सेशन आज कर दिया, हर सवाल का आपने जवाब दिया। इसके लिए मैं चाहता हूं सभी लोग, जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग पवन सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और हम लोग हैंडराइज करेंगे सर के सम्मान के लिए। डिजिटल, क्योंकि डिजिटल जमाना है तो डिजिटल हम लोग सम्मान करेंगे। कभी सर मिलेंगे तो जरूर सर से हाथ मिलाएंगे, सर को आमने सामने मिलेंगे तो धन्यवाद करेंगे। क्यों कि आज सर ने पूछा था कि जो भी हमें दिक्कत परेशानी आ रही है फील्ड में, जो भी सवाल है, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता और हर किसी दिन भी नहीं मिलता है। जो मौका हमें आज दिया था सर ने कि अगर कोई आपके सवाल आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और ऐसी अपलाइन का मैं सल्यूट करता हूं जो ऐसे पूछे कि आपको क्या दिक्कतें हैं, क्या आपको परेशानी है। ऐसी अपलाइन जब हमारे साथ में है और अगर हम तब भी कुछ ना कर पाए तो शायद हम लाइफ में क्या कर पाएंगे, फिर बताइए। जो पूछ रहे हैं खुद ही बताओ ना, आप क्या दिक्कत है आपको। और अगर हम पूछे ना, या हम फील्ड में वर्क ना करें, या हमें बहुत कुछ आता है ना, तो इससे कई सवाल निकल के भी आते हैं। और हो सके कि इन सवालों को जो सवाल आपने पूछे किसी ने, तो एक दूसरे को ये सवाल क्लियर भी हुआ होगा। तो पवन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद करना चाहूंगा मैं पूरी अपनी अपलाइन का, दरुहान लोहेज जी का, मोहन राम पोखरी जी का, और जो उन्होंने आज ट्रेनिंग सेशन दिया और जो इस मंच को चला रहे हैं, जो इस सेशन को चला रहे हैं, मिस्टर पवन कुमार राठौर जी का बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने ये चलाना शुरू करवाया कि किस तरह से ये चलता है, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, एचडी पांडे सर का। क्यों कि उन्होंने हमें आगे से बताया कि हाँ, इस तरह से आप लोग भी करो तो अच्छा बेहतर होगा। तो पांडे जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपनी पूरी टीम का, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। क्यों कि हूँ तो मैं, शिक्षा मेरे आया मेरे पास, मुझे अपलाइन नहीं दिया, लेकिन जब मैंने वर्किंग की और मेरे पास इनकम आई तो सबसे बड़ा रुपया होता है। बोलते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा मोटिवेशन रुपया है। अगर किसी के पास मैं बोलता हूँ सबसे यहाँ पर छोटी अमाउंट जो हमारे पास आती है वो 900 रुपए की, यानी कि $9 की, 9 IGT की। अगर कभी किसी के पास 900 रुपए आए तो बहुत मोटिवेशन होता है। और मैं तो ये बोलता हूँ, अगर सबसे कम अमाउंट वाला 900 रुपए आए तो अपने मोहल्ले पड़ोसी में जरूर उस दिन मिठाई बांटो कि यस, मेरे पास मेटा ऑयल से आज 900 रुपए की सिंगल डे की इनकम आई है। कम नहीं होती 900 रुपए। और अगर ये दूसरे तीसरे दिन भी आए 900 रुपए, तो आप खुद लगा सकते हैं कि कितना आपका मंथली कब और जा सकता है। बहुत कुछ हो सकता है यहाँ से। अभी विजय देवी ने बहुत अच्छा बताया है कि सर हम हिम्मत नहीं हारेंगे। कितनी अच्छी बात बताया उन्होंने, सर हम हिम्मत नहीं आएंगे, करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है ना। और सर उनका भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने आज सवाल पूछे हैं, और पूछना चाहिए। अगर हम पूछेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, लर्निंग नहीं करेंगे तो हमारे पास अर्निंग भी नहीं आएगी। सीखना बंद तो जीतना भी बंद। तो सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, सीखते रहे। पवन सर एक बात बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, अगर कोहरा लगा हो और जितना हमें दिखाई दे रहा है उतना समय तक वहां तक बढ़ो, आगे हमें दिखना खुद ही दिख जाए, है ना। तो जितनी हमें जानकारी है उतना तक देते रहो, चलते रहो, चलते रहो। यहाँ पर पवन सर ने हम लोगों के लिए 3 टाइम का सेशन, पवन सर ने बोलूंगा जब वो थे तब 3 टाइम का सेशन शुरू हुआ, सुबह, दिन में, शाम को सेशन चल रहा है। हमें पास हर सवाल पूछने के लिए हमारे पास है कि सर इसका क्या होना है। तो सभी लोगों को मैं धन्यवाद करूंगा, और मैं यहाँ पर ज्यादा समय ना लेते हुए जो भी हमारे सेशन आते हैं वो पूछते रहे और मीटिंग का हिस्सा बने। सुबह शाम दिन में अपने लिए कम से कम 1 घंटा समय तो हम निकाल सकते हैं। अगर कहीं फील्ड में हम लोग वर्किंग कम कर रहे हैं तो जहां पर हम हैं उनको भी बोलो कि मीटिंग ज्वाइन करो, उनको भी तो सिखाना है। लीडर वो नहीं जो आगे टॉप में पहुंच गए, लीडर तो वो है जो अपनी टीम को भी साथ साथ लेके चल रहा है। अगर पवन सर लीडर हो जाते कि हाँ मैं लीडर बन गया, टॉप के 12 लेवल मैंने कर दिए,
तो शायद आज ये नहीं पूछते, किसी के मन में कोई सवाल है तो वो पूछे मेरे। ये लीडर की क्वालिटी है, ये चीज हमें समझनी चाहिए। इसका मतलब पवन सर तो हमें सिखाना चाहते हैं कि यस आप भी मेरे साथ आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो, आप भी टॉप लेवल पे पहुंचो, लेकिन सीखना हमें कर पड़ेगा, आगे खुद हमें बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ज्यादा समय ना लूं और पवन सर का दोबारा दिल से धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि सर इसी तरह से सेशन हमें देते रहें। किसी ने आज सवाल पूछा, अगर हम दूसरे दिन पूछेंगे तो सर इससे डबल लोग आएंगे, और एक लोग सवाल पूछेंगे सर तो उससे 2-4 लोगों के सवाल क्लियर होंगे। तो लास्टली थैंक यू। टाइम 4:54 हो चुका है और आज की यहाँ पर हमारा समाप्त होता है सेशन, और फिर मिलते हम 8:25 में, है ना, नए स्पीकर और नए होस्ट के साथ में। तब तक के लिए चाहते हम अलविदा, नमस्कार। गुड डीटीएम, गुड मेटावेल, प्रमोट डीटीएम मेटावेल।